नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश को पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिल गया है। भोपाल में अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन किया और साथ ही कहा कि ये स्टेशन बदलते भारत का प्रतीक है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातें कही। वीआईपी कल्चर से ईपीआई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, भारत खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का तोहफा देते हुए ये भी बता दिया कि बीते कुछ सालों में किस तरह से रेलवे का कायाकल्प किया गया है। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल भारतीय रेलवे की पीठ थपथपाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि जो आम आदमी का सपना था, जो आम आदमी रेलवे को लेकर एक अपनी धारणा बना लिया था, उस धारणा को बदलने में भारतीय रेलवे कामयाबी हासिल की है। और इसीलिए देखिए, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आज से 7 साल पहले जब रेल के बारे में आप सफ़र करते थे तो पूरे रास्ते आप कोसते जाते थे, लेकिन आज उसी रेलवे ने चमत्कारी काम किए हैं। और ये कल्पना में ये बात होती थी कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा पा सकें। वहाँ गंदगी होती थी, गंदगी का अंबार होता था, बैठने की सुविधा नहीं होती थी, खान पान का दिक्कत होता था, मेडिकल नहीं होता था, पार्किंग की समस्या थी। और इन सब चीज़ों को बारीक से बताया प्रधानमंत्री ने और कहा कि जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है वो देश के लिए अनूठा क्यों है, क्योंकि जो बातें बार बार भारतीय रेलवे के बारे में कही जाती थी उस रेलवे के मिथ को तोड़ने की कोशिश है। और उसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है पीपीपी मोड की। उन्होंने चर्चा की कि पहला निजी निवेश है और लोग बार बार इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाते थे। उन्होंने कहा कि जब आप रेल में सफ़र करते थे तो ताले का इस्तेमाल करते थे, चेन लगाकर आप जाते थे। एक तरह से उनका व्यंग था पुरानी सरकारों पर, यूपीए के 10 सालों का जो शासन था और जो पुराने केंद्र की सरकारें रही हैं। अब रेलवे ने बहुत हद तक बदली है अपनी तस्वीर और एक सोच और एक समर्पण है। और इसीलिए वो बार बार चाहे वो गति शक्ति एक्सप्रेस की बात करें या फिर आम आदमी को लेकर, उन्होंने कहा कि ईपीआई एवरी पर्सन इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास जो सिर्फ वो सुनते आए थे, गांधीनगर के बाद ये भोपाल दूसरा शहर होगा। यहाँ से कनेक्टिविटी है, इससे पर्यटन बढ़ेगा। उज्जैन की नगरी है, महाकाल की नगरी है उज्जैन, वहाँ से रेगुलर मेनू ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं इससे मध्य प्रदेश के साथ साथ जो वेस्टर्न रेलवे है, जो नॉर्दर्न रेलवे है, उसके बीच में तकरीबन 225 ऐसे रेलवे स्टेशन आने वाले वक्त में मिलेंगे। एक तरह से 2024 का रिपोर्ट कार्ड भी है कि भारतीय रेलवे ने किस हद तक काम किया और आगे उसकी क्या परियोजनाएं हैं, किस तरह से सेमी ट्रेनें, जो सेमी स्पीडी ट्रेनें हैं, वो चल रही है। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने बारीक से बताया, एक्सीलेटर की बात की, मॉल की बात की। एक जो ऐसा स्टेशन जहाँ पे आप अस्पताल हो, मॉल हो, उसमें तरह तरह की डिज़ाइन के शोरूम हो, इस तरीके के रेलवे स्टेशनों का होना वाकई एक सुखद एहसास है। बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।